हाल ही में अमेरिका से आई एक धमाकेदार खुशखबरी ने दुनिया भर को हैरानी में डाल दिया है, जबकि भारत को वैश्विक मंच पर सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल जब दुनिया भर के देश ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के झटकों से जूझ रहे हैं, तब भारत ने इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही भारत अमेरिका से ट्रेड डील करने वाला पहला देश बनने वाला है, वो भी ऐसे समय में जब तमाम देश सिर्फ बातचीत तक ही सीमित हैं। और यह डील न सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्तों को नई उड़ान देगी, बल्कि भारत को वैश्विक व्यापार के पावर प्लेयर के तौर पर स्थापित करने की ओर भी एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु वार्ता की लालच देकर ऐसा खेल खेला है जिससे हर कोई हैरान है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की अमेरिका से होने वाली इस ऐतिहासिक डील के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ी संभावना की ओर इशारा किया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत का ध्यान भारत की ओर खींचा है। और यहां पर भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी शुल्क नीति से बचने वाला भारत पहला देश बन सकता है जो अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ेगा। और देखा जाए तो कुछ समय पहले अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट पर 26% तक का भारी जवाबी शुल्क लगाया था, जिसे फिलहाल 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है और यह मोहलत 8 जुलाई को खत्म हो रही है। हालांकि भारत फिलहाल अन्य देशों की तरह 10% शुल्क की मौजूदा नीति के दायरे में है, लेकिन दोनों देशों के बीच तेजी से चल रही बातचीत इस ओर इशारा करती है कि भारत इस चुनौती को अवसर में बदलने की तैयारी में है। और जिस डील को लेकर भारत अमेरिकी गलियारों में चर्चा चल रही है, यदि यह डील हो जाती है तो यह न सिर्फ भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि भारत को वैश्विक व्यापार में एक निर्णायक भूमिका निभाने का मंच भी देगी। दरअसल हाल ही में न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर एक नई और उत्साहजनक जानकारी साझा की है, जहां अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को एक गोलमेज बैठक के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में बताया है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और समझौते की घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस डील के लिए भारत अमेरिका में बातचीत चल रही है, उसका लास्ट स्टेज में पहुंचने का कारण भारत की संतुलित और व्यावहारिक टैक्स नीति है। विशेष रूप से यह कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत ने अमेरिका पर कोई अत्यधिक या कठोर शुल्क नहीं लगाए हैं, जिस वजह से अमेरिका जैसा देश भी भारत के साथ होने वाली इस डील में दिलचस्पी दिखा रहा है, जहां अमेरिका की ओर से कहा गया है कि भारत में गैर शुल्क व्यापार बाधाएं कम हैं। साथ ही यह भी साफ है कि मुद्रा के स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं है, सरकारी सब्सिडी है, लेकिन वह भी बहुत कम है। इसलिए अमेरिका भारत के साथ समझौता करने में लिए तैयार है। जबकि इससे पहले मंगलवार को जयपुर में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 21वीं सदी को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच गहरे और बहुआयामी सहयोग की वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने एक व्यापक रणनीतिक खाका प्रस्तुत करते हुए भारत से अपील की कि वह गैर शुल्क बाधाओं को हटाए, अपने बाजारों को अमेरिकी कंपनियों के लिए अधिक सुलभ बनाए और अमेरिका से ऊर्जा व सैन्य हार्डवेयर की खरीद में तेजी लाए। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंकने वाले हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान के साथ ऐसा खेल खेला है जिससे ईरान भी परेशान है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच इस समय परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर एक नाजुक लेकिन बेहद अहम बातचीत चल रही है, जहां दोनों देशों की ओर से हाल ही में वार्ता में सकारात्मक प्रगति का दावा किया गया था, जिससे उम्मीद जगी थी कि वर्षों से चले आ रहे तनाव में अब कुछ नरमी आ सकती है। और यहां पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया था कि यदि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने की ठोस गारंटी देता है तो अमेरिका उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार है। लेकिन ठीक उसी दौरान जब यह संवाद आगे बढ़ रहा था,
तब अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए ताजा प्रतिबंधों की तीखी आलोचना करते हुए इसे वार्ता की गंभीरता पर सवाल उठाने वाला कदम बताया है। और यहां पर ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया है कि ये नए प्रतिबंध वॉशिंगटन की मंशा पर संदेह पैदा करते हैं और यह दिखाते हैं कि अमेरिका वास्तव में सफल बातचीत के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। दरअसल अमेरिकी वित्त विभाग ने मंगलवार को एक प्रमुख ईरानी व्यवसायी और उसके व्यापक शिपिंग नेटवर्क पर उस आरोप के तहत प्रतिबंध लगाए कि वह अन्य देशों को गुप्त रूप से तेल और गैस बेच रहा था, जिसके बाद ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये ताजा प्रतिबंध अमेरिका की उस कथित इच्छा को कमजोर करते हैं जिसमें वह ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत करने की बात करता है। इसके बाद बाकेई ने अमेरिकी कदम को धमकाने वाला और अवैध उपाय करार दिया है और कहा है कि अमेरिका के पास न तो सद्भावना है और न ही गंभीरता, जो कि किसी भी रचनात्मक वार्ता के लिए अनिवार्य होती है। इसके अलावा इस्माइल बाकेई ने अमेरिका द्वारा लगाए गए ताजा प्रतिबंधों पर कहा है कि अमेरिका का मनमाने ढंग से ईरान पर प्रतिबंध थोपना न सिर्फ एक अवैध और एकतरफा कदम है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों का खुला उल्लंघन भी है। बाकेई ने यह भी जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां वैश्विक न्याय प्रणाली और कूटनीतिक मर्यादाओं को कमजोर करती हैं। ऐसे में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह ट्रंप प्रशासन को उसके कथित घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध क्यों लगाए हैं? तो आपको बता दें, अमेरिका ने एक ईरानी व्यवसायी और उसके बड़े शिपिंग नेटवर्क प्रतिबंध इसलिए लगाए हैं क्योंकि अमेरिका का मानना है कि ईरान तेल निर्यात से जो राजस्व अर्जित कर रहा है, उसका इस्तेमाल न सिर्फ अपने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में किया जा रहा है, बल्कि इन फंड्स के जरिए हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे सशस्त्र समूहों को भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। और यह कदम अमेरिका की उस बड़ी नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह ईरान की क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों को रोकने के लिए आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका भारत के साथ एक ऐतिहासिक डील करने जा रहा है। फिलहाल ये डील आखिरी चरण में है और अगर ये डील सफल हो जाती है तो भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसे अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ से राहत मिलेगी। तो इस ऐतिहासिक डील के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे अपने खास मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।